दानिश की माँ दानिश के पास आती और इसे आकर कह देती है कि भाई अब हर चीज़ हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, तो अब ऐसा करें कि रानी से तलाक ले ले, इससे जान छुड़वा दे। नेक्स्ट एपिसोड में अगर दानिश ये सब कुछ करते तो क्या हमजा इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? सना के साथ क्या होने वाला है? सना कौन सी डिमांड हमजा के सामने रख सकती है? हमजा की जो माँ है वो बड़ा फैसला करती है, आती है अपने हस्बैंड के साथ आकर बात करती है, ऐसे कहती है कि काफ़ी सारे दिन हो गए हैं, मैंने रानी के साथ मुलाकात नहीं की, साइदा के साथ मुलाकात नहीं की। अगर मैं उनके पास जाऊंगी और जाकर जब वो रीज़न पूछूंगी कि वो लोग मुझसे नाराज़ क्यों हैं, हम लोगों के साथ वो बात क्यों नहीं करना चाहते। जब हमजा का वालिद ये बातें सुनता है तो अपनी बेगम को कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें कि जाए उनके पास और जाकर बात करें, कुछ ना कुछ रीज़न हमें मालूम होगा। तो जहाँ से जो है वो हमजा की माँ चली जाती है रानी के घर। रानी के घर जिस वक्त जाती है तो आगे से जो है वहाँ पर दानिश भी मौजूद होता है, दानिश की माँ भी मौजूद होती है। और दानिश की जो माँ है और दानिश ये किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि रानी की मुलाकात जो है वो हमजा की माँ के साथ हो। ये तो पहले भी रानी को कह चुके थे कि अगर मुलाकात होती है, पहली बात तो ये है कि आपने मुलाकात नहीं करनी। अगर मुलाकात होती है तो मुलाकात करने के बाद अगर आपने कोई ऐसी बात उनके साथ शेयर की जो हमारे लिए नुकसानदेह हुई तो आपका हशर मैं ऐसा करूँगा कि आप सारी ज़िंदगी जो है साथ रखेंगे। तो रानी इस मामले पे डर जाती है। हमजा की माँ जिस वक्त जाती है दरवाजे पे, पहले तो जब वो दानिश से साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, इससे कहते हैं कि किसी भी सूरत में आपके साथ रानी मुलाकात नहीं करेगी क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ जुल्म किए हुए। अब देखिए कि दानिश की और दानिश की माँ की चाल, इन्होंने रानी को इतना ज़्यादा भड़काया हुआ है और उधर से हमजा की माँ को और हमजा के वालिद को इतना ज़्यादा भड़काया हुआ है कि ये समझते हैं का कसूर है उस तरफ से, और दूसरी तरफ से रानी ये समझती है कि ये सारा का सारा हमजा की फैमिली का कसूर है। आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है हमजा के वालिदैन की वजह से हो रहा है। अब रानी मुकम्मल तौर पर हमजा की माँ के साथ नफरत करती है। जिस वक्त जाती है दरवाजे पे दस्तक देती है, आवाज़ें देना शुरू कर देती है और कहती है कि रानी बेटा साइदा बेगम कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो। तो इतने में जो वो रानी आ जाती है, जो वो दानिश भी मौजूद होता है। जिस वक्त रानी दरवाज़ा खोलती है तो दानिश के जो वो हाथ में चाकू होता है, वहीं पर चाकू जो है वो रानी को दिखा देता है, रानी को इशारा कर देता है कि भाई आपने कोई ऐसी ज़बान नहीं खोलनी। रानी जिस वक्त दरवाज़ा खोलती है तो आगे से जो वो हमजा की माँ बोलती है और रानी को कहती है कि बेटा कहाँ हो तुम, शुक्र है मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है, काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। मैं साइदा के पास जाती हूँ, साइदा के साथ बात करना चाहती हूँ, उसका हाल हवाल पूछना चाहती हूँ। अब अंदर जाने लगती है तो रानी जो वहाँ पर इसे रोक लेती है, उससे कहती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तुम्हारी मुलाकात मेरी माँ के साथ नहीं हो सकती। तो वहाँ पर बड़ी परेशान हो जाती है हमजा की माँ, हैरान होकर रानी की तरफ देखना शुरू कर देती है। अब रानी बेचारी खौफ की वजह से ये अल्फाज निकाल रही होती है कि भाई अगर मैंने कोई ऐसी बात बता दी जहाँ पर हमजा की माँ को तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से वो इनकार पे इनकार कर रही होती है। बेचारी हमजा की माँ जिद करती है, लेकिन रानी आगे से जवाब देती है और कहती है कि जिस वक्त मेरा वालिद मर रहा था तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे, अभी आप लोगों को मेरी माँ की क्यों याद आ गई है। हो सकता है कि रानी इस हिसाब से बात कर रही हो कि भाई ये हमारी जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हमजा की माँ को ये बातें बुरी लगती हैं क्योंकि रानी आगे से बदतमीजी करती है, इनकार करती है। तो हमजा की माँ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दानिश आता है रानी के पास, आकर उसे चाकू दिखाता है, दीवार में ठोक देता है। वहाँ पर रानी की माँ भी आ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ गले लग जाते हैं और दानिश उन्हें कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मजीद इनके साथ ज़बान खोलने की कोशिश की तो आप लोगों को जो हशर होगा वो बहुत ही बुरा होगा। रानिया की माँ बेचारी डर जाती है साइदा बेगम, और रानिया उसे अंदर लेकर चली जाती है। अंदर लेकर जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद बहर आ जाती है और आकर जो वो दानिश के साथ बातें करना शुरू कर देती है। दानिश की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। रानिया कहती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे जलील और ख्वार कर रहे हैं, जो कुछ मेरे साथ आप लोग कर रहे हैं ऐसा आप लोगों के साथ भी एक न एक दिन होगा, बस बहुत हो गया। यहाँ से उठकर जब वो रानिया चली जाती है, इसे दानिश की जो माँ है वो आवाज़ें देती है रानी को, उसे कहती है कि रोती हुई निकम्मी झोटी हर वक्त रोती रहती है, हमारे सामने आंसू बहाती रहती है, काम काज कोई करती नहीं। दानिश मुस्कुराना शुरू कर देता है। जिस वक्त रानिया जाती है तो माँ करीब होकर दानिश के पास बैठ जाती है, इसके साथ जो वो बातें करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि बेटा जो कुछ भी होना था सारी की सारी जायदाद हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, अब आप ऐसा करें कि इस रोती हुई लड़की से जान छुड़ाएं,
इसे तलाक दे दें। अब इसे रखने का कोई भी फायदा नहीं है। उनका टारगेट जो था वो यही था कि किसी तरीके से हमने रानिया की जायदाद हासिल कर लेनी है और उसके बाद हमेशा के लिए रानिया से जान छुड़वा देनी है। अब रानिया भी डर की वजह से, खौफ की वजह से सब कुछ कर चुकी होती है, लेकिन वहां पर दानिश मुस्कुराता है और अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि माँ जी, चाहता हूँ कि इसे अदालत में जाएं और जाकर जलील हो जाएं, बस ये सब कुछ मैं देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इन लोगों को तलाक दे दूंगा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ मैं करूँ कैसे, कैसे मैं इन लोगों को उस मुकाम तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अब दानिश की ये सोच भी है कि ये जलील हों और भी ज़्यादा ये अदालत में जाएं, जाकर रुसवा हों, इनकी सपोर्ट करने वाला कोई भी ना हो। माँ से पूछ सकती है, ऐसा इसे मना भी कर सकती है, इसे कह सकती है कि बेटा जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब हम ऐसा करते हैं कि इनको जो है वो छोड़ देते हैं, इस घर से निकाल देते हैं, ये इनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन दानिश सब्र करके बैठा हुआ है और इस सब्र की वजह से बहुत बड़ी गलती करेगा और इससे जो वो आगे जाकर जो नुकसान होगा। अब हमजा की जो माँ है वो गुस्से से घर जाती है, सामने देखती है तो सना जो मुंह लटका कर बैठी होती है, तो वहाँ पर जो वो हमजा की माँ सना के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती है भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी जो डिमांड थी वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है, तुम चाहती थी कि हमजा के साथ शादी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, सुकून के साथ जिंदगी गुजारी हो, तुम्हें किस बात का मसला है, तुम्हें फिर कौन सी परेशानी है, हर वक्त अपसेट रहती हो, हर वक्त परेशान रहती हो। जब से बातें सना सुनती है तो हमजा की माँ को जवाब देती है और कहती है अच्छा ये सब कुछ आप अपने बेटे से जाकर पूछें कि मैं किस वजह से परेशान हूँ और तुम्हारा जो बेटा है मेरे साथ कर क्या रहा है। तो यहाँ से नाराज होकर सना चली जाती है। अब माँ हमजा की बड़ी हो जाती है परेशान, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार जो वो किया क्या जाए। रानिया की तरफ जाती है, रानिया वालों के साथ बात करने की कोशिश करती तो रानिया जब वो इससे नाराज होती है, इससे बात नहीं करती। रानी का तो हक बनता है नाराज होना, क्योंकि जैसे जब वो हमजा की माँ ने इसके साथ जुल्म किया था, शादी के वक्त छोड़कर चली गई थी, अगर शादी के वक्त ना छोड़ती तो कभी भी जब वो रानी के साथ ऐसा ना होता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। रानी का हक बनता है। लेकिन सना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है कि किसी तरीके से हमजा की माँ को परेशान किया जाए और उसे हमारी जायदाद हमारे नाम कर दे और हमें अलहदा कर दे। अब सना की ये चाल हो सकती है। सना कमरे के अंदर जाती है, जब भी हमजा आता है तो सना इसके सामने मासूम बनना शुरू कर देती है। जब हमजा मौजूद नहीं होता तो उस वक्त जब वो गुस्सा करती है, अपनी औकात दिखाती है, लेकिन जब हमजा घर आते हैं तो शरीफ बन जाती है। ऐसा महसूस होता है कि ये हाजी है और इसने कभी भी कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की होगी। लेकिन हमजा को ये सब कुछ पता है, हमजा सना की सारी चालें पढ़ चुका है और इसी वजह से वो इसे जलील करता है, बार बार जब इसे ताने देता है, ये ऐसी बात कर देता है कि सना जब वो अंदर से आग बगोला हो जाती है, इससे सब्र नहीं होता। वहाँ से बेड पे बैठी होती है, पड़ी होती है, जब हमजा इसे आकर देखता है, इससे बात करने की कोशिश करता है तो सना का मूड ऑफ हो सकता है, तो हमजा इसकी गर्दन चदन पकड़ता है, इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इससे बातें सुनाएगा, लेकिन सना को फिर भी जाकर एहसास नहीं होगा। अब यहाँ पर सना कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि सना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती। वो चाहती है कि मेरी जो वो हमजा की माँ से और हमजा के वाले से जान छूटे, मैं सुकून के साथ इस घर के ऊपर ऐश करूँ, सुकून के साथ इस घर को जो वो अपनी मुट्ठी में कर सकूँ। ये जो चाल है ये सना की है। जैसे दानिश ने सोचा हुआ है तलाक का, अगर दानिश तलाक देता है रानिया को तो उसके बाद क्या यहाँ पर जब वो हमजा इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देना और आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में दानिश कैसे रानिया को और रानिया की माँ को अदालत में धक्के देगा, उनको किस तरीके से जलील करेगा। रानिया क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी जो दानिश की माँ सोच रही है, क्या इन लोगों को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।